और राइट गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया था कि आईपीओ के नाम से याद रखना। ठीक है, किसी कंपनी का जो आईपीओ आता है उससे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। तो आईपीओ का क्या फुल फॉर्म था यहाँ पे? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, जरा ये समझना कि मान लो कि आप किसी कंपनी में काम करते हो। ठीक है, काम करते हो या कंपनी को समझो पहले। कंपनी में क्या है कि बहुत सारे होंगे, एचआर होगा, ठीक है, सेल्स मैनेजर टीम होगा, ठीक है, फिर सोशल मीडिया हैंडलर होगा, फिर बहुत सारे ऐसे कंपनी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैनेजर होंगे, फिर एम्प्लॉय होगा। इन सभी ग्रुप ग्रुप होते हैं, उनको टास्क मिलता है, छोटे छोटे टास्क मिलता है। उन टास्क को करने के बाद एक कंबाइन एक टास्क हो जाता है। तो वो काम जो होता है कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। उन छोटे छोटे यूनिट्स को एक साथ वो काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम समझ में आ गया होगा कि छोटे छोटे यूनिट्स एक साथ काम करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे। समझ में आया क्या? इस चीज को और समझते हैं आगे। जरा देखना, कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम मैंने जो बताया कि व्हेन टू आर मोर यूनिट्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए टास्क, वही बताया मैंने कि दो या दो से अधिक जो यूनिट्स होते हैं एक साथ काम करते हैं किसी एक टास्क को। ठीक है, टास्क को इट इज कॉल्ड द सिस्टम। सिस्टम कहते हैं उसको। समझ में इतना आया कि नहीं आया? आया होगा। तो समझते हैं यहाँ कंप्यूटर सिस्टम की कौन कौन सी यूनिट होती है, कितने टाइप्स की यूनिट्स होती हैं। तो हमने बताया था कि आईपीओएस के नाम से हमने बताया था। क्या? 60 ट्रिक याद करने के लिए आईपीओएस। ठीक है, इस तरीके से आई का क्या होता है? इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, फिर आपका ओ से आउटपुट होता है, और फिर एस मतलब स्टोरेज। स्टोरेज को क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। तो हमें याद रखने का, कंप्यूटर का अगर पूछ दिया कंप्यूटर सिस्टम के कितने यूनिट्स होते हैं, हाउ नंबर्स ऑफ यूनिट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम, तो देयर इज 4 टाइप्स ऑफ यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट इज इनपुट एंड सेकेंड इज प्रोसेस यूनिट, ठीक है, एंड थर्ड इज आउटपुट यूनिट एंड फोर्थ इज मेमोरी और स्टोरेज। ठीक है, ये होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हमें क्या याद करना है? सार्ट्रिक, आईपीओएस, सार्ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? आईपीओएस। एस के जगह पे हम लोग यहाँ पे मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेमोरी। समझ में इतना आया होगा। तो कंप्यूटर का समझ में आया कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर इस तरीके से, कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, छोटे छोटे उसके यूनिट्स होते हैं। वो यूनिट्स क्या होते हैं? एक दूसरे से काम करते रहते हैं, मतलब छोटे छोटे टास्क इनको मिलेगा। जैसे हर यूनिट अपना अपना टास्क करता है। ठीक है, अपना टास्क करेगा, अपना काम करता है, तो पूरा एक टास्क जो होता है कंप्लीट हो जाता है, होल टास्क कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही जैसे हम क्या करते हैं कि अपना प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या छोटे छोटे यूनिट्स पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ऐसे सारे यूनिट्स पढ़ के फिर हमें क्या होता है? पूरा पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। ठीक, ऐसे ही कंप्यूटर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे कि आर्किटेक्चर होता क्या है। जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या है कि बहुत सारे जो हैं बोन्स लगे हुए हैं। तो एक तरीके का क्या है उसका आर्किटेक्चर है कि इस तरीके से होना चाहिए। पहले हमारा जैसे पैर का फीमर है वो लगना चाहिए, फिर इस तरीके से हैंड, सब कुछ ही, मतलब एक तरीके से कह सकते हो अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर सबका क्या होता है, इसमें क्या है कि जैसी आर्किटेक्चर रहेगी उस तरीके का हमारा सिस्टम का डिजाइन बनेगा। ठीक, अब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर समझते हैं किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू जो होता है सर, सीपीयू जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरा ब्रेन क्या है, ब्रेन जो है वो एक तरीके से सीपीयू है, पूरे बॉडी को हैंडल करता है। ठीक है, जैसे मैं बॉडी में ऐसे इस तरीके से पेन उठा रहा हूँ तो अपने सिग्नल जा रहा है, उस सिग्नल के थ्रू हमारी बॉडी क्या कर रही है इसको कि इस तरीके का उठ करो, तो वो काम कर रहा है। ऐसे ही क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर का क्या होता है? माइंड होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? माइंड होता है। तो हम कहेंगे कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट जो होता है, जैसे मान लो कि अब मैंने
माइंड जो है उसने कमांड दे दिया, कमांड किसको देगा, नर्वस को देगा, नर्वस सिस्टम उसको पहुंचाएगा, नर्वस सिस्टम के बाद सारी मांसपेशियां क्या होगी, उसको काम करने में लग जाएंगे। तो किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होना, मैनेज करने का काम होता है, ठीक है। जहाँ पे जितनी सप्लाई हो उस तरीके से काम करो, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि कंप्यूटर आप काम कर रहा है तो पूरा का पूरा रिसोर्सेज दे दे रहा है, तो पूरा एक ही जगह दे देगा तो और सारे टास्क नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो उसको सौंपने के लिए यहाँ पे एक चीज बनाया गया जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, मैनेजमेंट करने का काम करता है। जो भी इनपुट मिलता है उस पे क्या है, क्या परफॉर्मेंस करना है, किस तरीके से करना है, उसे किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। फिर अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या होता है, जिसे आपके पास डाटा आपने डाला, डाटा मतलब जैसे यहाँ पे आपने जो भी मतलब इनपुट डाला है, इनपुट का मतलब डाटा, डाटा में इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो डालते हो तो वो क्या होता है कि ये इसके अंदर पहुंचता है तो कैलकुलेशन करता है। यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छे से समझते हैं, जरा ध्यान से देखना कि इनपुट डिवाइसेस किसको बोलते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग कोई डाटा डालते हैं तो डाटा क्या होता है, देखना ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन जो होता है वो डाटा या इंस्ट्रक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद जब भी ये जो सॉलिड लाइन है एरो का, उसको कमांड या कंट्रोल सिग्नल के नाम से इसमें जानते हैं। तो ध्यान से देखना, इनपुट डिवाइसेस में जैसे हमने क्या किया कि डाटा डाला या इंस्ट्रक्शन डाला तो वो क्या जाएगा, मेन मेमोरी। मेमोरी किस बताया था मैंने, रैम को कहते हैं, किसको बोलते हैं, रैम को। तो रैम पहुंचा, रैम के बाद उसने क्या किया कि रजिस्टर में ले गया, ठीक है। रैम में ही तो रजिस्टर होता है, देखिए रजिस्टर, रजिस्टर के पास पहुंचा, रजिस्टर क्या किया, उसको दिया कि उसमें क्या परफॉर्मेंस करना है, कैलकुलेशन क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, किस तरीके का काम करना है। तो उसका काम कौन करेगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है, ठीक है। अरिथमेटिक नाम से भी पता है कि इसमें कि एडिशन होगा, लॉजिकल है तो लॉजिकल में क्या बताया गया था, वहां से हम लोग नॉट पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे, उस तरीके से यहाँ पे काम करता है, ठीक। तो ध्यान से देखना कि इनपुट डिवाइसेस में मान लो ये आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके पास कहाँ गया, आपके पेट में गया, पेट के बाद वो क्या होगा, फिर उसके बाद डाइजेस्ट होगा, ठीक है। डाइजेस्ट कौन कराएगा, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन कराता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पेट में क्या होगा कि एंजाइम होते हैं, उस तरीके से काम होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होता है, वहाँ पे सारे कैलकुलेशन करता है, कंट्रोल यूनिट उसको कमांड देता है तभी वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद जो भी अरिथमेटिक लॉजिकल मान लो उसने कैलकुलेशन कर दिया, कैलकुलेशन करने के बाद वो रजिस्टर के पास गया, रजिस्टर ने उसको मेन मेमोरी में लेकर आया, मेमोरी में उसको कहाँ दिखाना है, उसको आउटपुट में दिखाना है। आप आउटपुट चाहते हो तो आउटपुट दिखाएगा, अदरवाइज उसको स्टोर करना है तो स्टोर कर लेगा सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा काम करता है। ध्यान से देखना कि कंट्रोल यूनिट ही पूरा कमांड करता है, देखना सबसे जुड़ा है कंट्रोल यूनिट। देखो ये जो है यहाँ से गया, यहाँ इनपुट डिवाइसेस से जुड़ा है, कंट्रोल यूनिट ही बोलेगा। आपने जैसे ही अपना कीबोर्ड से कुछ भी दबाया, जैसे मान लो ABCD दबा रहे हो या माउस इधर से उधर कर रहे हो, तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, जब ये कंट्रोल यूनिट के पास तुरंत ये सिग्नल देता है तभी इसके बाद ये आगे प्रोसेस बढ़ती है, अदरवाइज नहीं। अगर कंट्रोल यूनिट ही खराब हो जाए तो कंप्यूटर क्या होगा, काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ से कंट्रोल यूनिट देखो सबका सब पर कमांड करता है। देखो इस पर कमांड किया, इस पर सेकेंडरी मेमोरी पे कमांड किया, मेन मेमोरी पे भी कमांड किया, और फिर उसके बाद रजिस्टर पे भी, ALU पे भी, और फिर आउटपुट पे भी। तो यहाँ से समझ में आ गया कि जो होता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है, मतलब CPU होता है, जिसको हम लोग चिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चिप हो गया, प्रोसेसर हो गया, ठीक है, इस तरीके के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जरा एक चीज और ध्यान से देखना कि सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट के जस्ट ही वो सटा होता है, ठीक है। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट सटा होता है, मतलब उसके सबसे नजदीक का पूछ सकता है, सबसे नजदीक कौन सी यूनिट होती है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, कंट्रोल यूनिट जो होती है सबसे नजदीक होता है, मतलब CPU के सबसे नजदीक होता है। सबसे दूर कौन होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कंट्रोल कि CPU के पार्ट्स कितने होते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स इन CPU। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। देखो ये CPU का बना हुआ है, CPU में क्या क्या है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिकल है, रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल और कंट्रोल यूनिट है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी सब चीज। ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। डायग्राम में क्या याद रहना चाहिए कि CPU के अंदर क्या क्या आता है और इसकी डिस्टेंस क्या है,
ठीक है, ये पूछता है, कभी पूछ देता है ना, मैंने अभी क्वेश्चन किया कि सीपीयू के सबसे नजदीक कौन सा होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, सबसे दूर क्या होता है, रजिस्टर होता है। इस तरीके से समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब यहाँ से कोई भी डाउट नहीं होगी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, जरा ध्यान से देखना। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सीपीयू सॉकेट क्या होता है। ठीक है, सीपीयू सॉकेट का क्या काम होता है, जरा समझना। सीपीयू सॉकेट में जहाँ पे सीपीयू लगाया जाता है, देखना आपके पास घर में मदरबोर्ड होगा, ठीक है, सीपीयू होगा, मदरबोर्ड होगा, लैपटॉप होगा, तो उसमें देखना इस तरीके का ऐसे बना होता है। ठीक, जो पीसी वाले हैं तो उनके लिए इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये सब रैम का स्लॉट है, रैम लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे क्या लगाया जाता है, यहाँ पे सीपीयू लगाया जाता है, जिसे हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं या चिप बोलते हैं। जैसे बहुत फेमस चिप है, जैसे राइजन के सीरीज हो गए, ठीक है, राइजन के चिप हो गए और इंटेल के चिप हो गए, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको भी पता होगा, ठीक है, इसके बारे में। तो यहाँ पे इस तरीके से स्लॉटेड बनाई गई होती है। देखो छोटे 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 क्या है, इसमें क्या होल्स होते हैं, उस होल्स में पिंस होते हैं। पिंस मतलब आप अभी आगे आपको समझा रहे हैं अच्छी तरीके से, जरा देखना। सीपीयू को क्या है कि फुल फॉर्म सीपीयू की क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है, जो मैं बार बार कहते आ रहा हूँ। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है। याद हो गया होगा कि यूजर जो भी मतलब डाटा देता है, उस डाटा को सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट मतलब सीपीयू के द्वारा उस पर क्या होते हैं, मैनेज या कमांड किए जाते हैं, मतलब कैलकुलेशन किए जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा, द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशन ऑन द डाटा गिवन इन द इनपुट बाय द यूजर बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन इज द डन बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन आप दिए गए हो मतलब डाटा पे, उस पर क्या होगा, परफॉर्म किए जाते हैं, क्या कैलकुलेशन, वेरियस कैलकुलेशन किए जाते हैं, जिस तरीके का आप कैलकुलेशन दिए गए हो। ठीक है, सीपीयू के बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, सीपीयू के कौन कौन से नाम होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, कि याद रखना, क्योंकि कभी कभी होता है ना एग्जाम में सीपीयू ही नहीं पूछता, प्रोसेसर वो बोल देता है। ठीक है, मोनोलिथिक प्रोसेसर बोल देता है, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या, इसका क्या क्या नाम है। चिप के नाम से भी जानते हैं हम लोग, माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं, मोनोलिथिक चिप बोलते हैं, सेमीकंडक्टर चिप, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर, इस सब नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ तक इस चीज को समझ लो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट मतलब सीपीयू क्या होता है, दिमाग होता है। जैसे हमारा दिमाग होता है, ऐसे ही कंप्यूटर के पास दिमाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू के कौन कौन से नाम होते हैं, मोनोलिथिक हो गया, ठीक है, प्रोसेसर हो गया, ठीक है, चिप हो गया, और क्या हो गया, और माइक्रो प्रोसेसर हो गया, सेंट्रल प्रोसेसर हो गया। ठीक है, इसके नाम से जानते हैं, जो कि आपको याद होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट पूछ सकता है, व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। तो आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं है। तो इस तरीके से हम पढ़ा दे रहा हूँ कि सारी नाम को एक जगह पे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे समझना कि मैं अभी बता रहा था कि सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट में सॉकेट होता है, ये सॉकेट होता है। ठीक है, इस सॉकेट होता है, इस तरीके का होता है, यहाँ पे ऐसे मतलब हिंजे लगी होती हैं, फिर इसको ऐसे बंद बंद कर दिया जाता है, इसे लॉक लगा होता है। ठीक है, इस ये जो है, ये क्या है, चिप है, जिसे बोलते हैं हम लोग बोले कि सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर है और प्रोसेसर है, चिप है, इसके बहुत सारे नाम हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, वो इसमें क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पिंस लगे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पिंस लगे थे, इस पिंस को ये छोटे छोटे जो आपको होल्स दिख रहे हैं, इसमें प्रॉपर फिट हो जाते हैं। ठीक, प्रॉपर फिट हो जाते हैं, और इस तरीके का ही आपका क्या होता है, सीपीयू होता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, सीपीयू को जो भी है, सीपीयू में एक चीज और क्वेश्चन राइज होता है, सीपीयू में कौन से मेटल लगाए जाते हैं। ठीक है, कौन से मेटल का यूज किए जाते हैं, तो सीपीयू में पहला सिलिकॉन का यूज किया गया था। ठीक है, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर अभी लेटेस्ट जो है गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेटल सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और लेटेस्ट मेटल क्या है, गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो सिलिकॉन चिप बनाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी फैक्ट्री हो, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं। ठीक है, द प्लेस, वो प्लेस जहाँ पे कंपनियां बहुत सारी मतलब सिलिकॉन चिप की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर आप जो है
वो क्या है, सिलिकॉन चिप की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलिकॉन वैली बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं, तो भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ बोलते हैं हम लोग, बेंगलोर को बोलते हैं, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि विश्व का सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं, विश्व का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए को कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सीपीयू, बहुत सारे सीपीयू बनाए जाते हैं, ठीक है, इस वजह से इसका नाम हम लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, देखना कि सीपीयू जो होता है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है उसके पास, तो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है, इनपुट को, ठीक है, कहाँ से इनपुट को करता है, यूजर उसको इनपुट देता है, इस वजह से वो क्या करता है, मैनेज करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है, ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू है। तो यहाँ पे ये लिखा, द सीपीयू कंट्रोल्स एंड द मैनेज द इनपुट कमिंग फ्रॉम द यूजर्स, हेंस इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। समझ में आया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, ये चीजें मैं बहुत अच्छे से शुरू शुरू में डिस्कस कर दिया, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज समझ में आना चाहिए कि मैंने आपको पढ़ाया था एक शुरू शुरू में ही कि कंप्यूटर को जो मेजर किया जाता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो मैंने हर्ट्ज बताया था, क्या था, कंप्यूटर को मेजर करने के लिए हम लोग हर्ट्ज का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों हर्ट्ज का यूज करते हैं, क्योंकि सर कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड के थ्रू नापी जाती है उसका स्पीड, तो क्लॉक का स्पीड का जो होता है नाम मापने की मेजरमेंट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इस वजह से कंप्यूटर का जो ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल जो होता है स्पीड जो होती है उसकी नापी जाती है, इसका क्या, हर्ट्ज में नापी जाती है। सीपीयू की स्पीड को हम लोग, सीपीयू, अब देखना ये कंप्यूटर का पूछे तो हर्ट्ज बताना, अगर सीपीयू का पूछे खाली सीपीयू में क्या क्या होता है, मैंने बताया था क्या क्या सर, उसमें होता है रजिस्टर होता है, एएलयू होता है और कंट्रोल यूनिट होता है, मतलब 3 तरीके की चीज होती है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या, सीपीयू का में हम लोग एमआईपीएस जो है उससे मेजर करते हैं। एमआईपीएस का मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के मतलब मेजर करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या है, एक यूनिट है, इस यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं कि उस सीपीयू का कितना स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। ध्यान में आना चाहिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, विश्व का पहला सीपीयू कौन बनाया था, विश्व का पहला सीपीयू जो है इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था। इंटेल कॉरपोरेशन जो था वो 4004 नाम की, इंटेल 4004 नाम का चिप बनाया था, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेसर बनाया गया था वो 4 बिट का था, कितने का, 4 बिट का था। यहाँ पे हम लोग समझते हैं और चीजें कि इंटेल 4004 था, अच्छा कब बनाया गया था, 1970 में बनाया गया था इसको, और कौन सी कंपनी ने बताया था, मैंने बताया इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। और एक चीज ये जानना है कि कौन से साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट फेडरिको फागिन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको क्या करता, इसको क्या किया था, इन्वेंट किए थे, ठीक है। ये चीजें याद रखना, पूछता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट सीपीयू कौन था, आपका कौन, कहाँ, कब इसका आविष्कार किया गया था, ये चीजें पूछता है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, इंडिया का पहला जो है चिप कब बनाया गया था और किसने बनाया था। इंडिया का जो पहला चिप था उसका नाम शक्ति था, जो आईआईटी मद्रास ने बनाया था, ठीक है, आईआईटी मद्रास। और एक एससीएल जिसका नाम है सेमीकंडक्टर लैब के नाम से हम लोग जानते हैं, ये चंडीगढ़ में था। इसके साथ इन्होंने मिलकर 2018 में क्या है, शक्ति नाम की प्रोसेसर चिप बनाई थी, ठीक है, चिप बनाई थी, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, ये चीजें समझ जाना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का सीपीयू क्या है, वर्ल्ड का सीपीयू किसने बनाया था, इंटेल पे बनाया था, क्या नाम था, इंटेल 4004 है, कितने बनाया था, 1970 में बनाया था, ठीक है। कौन बनाया था, फेडरिको फागिन ने बनाया था। भारत का पहला सीपीयू आईआईटी मद्रास ने बनाया था, और एससीएल ने बनाया था। एससीएल का नाम भी पूछ सकता है, ये सेमीकंडक्टर लैब था, ठीक है। कब बनाई गई थी, 2018 में बनाया गया। इतना चीजें समझ में आ गई होंगी, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इंटेल कंपनी जो है अभी तक जो है वो सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर बनाती है, ठीक है, वो फास्टेस्ट प्रोसेसर है, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग लिखते हैं i5 है,
i5 का प्रोसेसर है, i7 का प्रोसेसर है, i13 प्रोसेसर है, इस तरीके से होता है। इस तरीके से होने का क्या मतलब है? इस तरीके का मतलब ये है कि आई का मतलब इंटेल नहीं होता, आई का मतलब होता है इटैनियम। इटैनियम, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्या? इटैनियम, ठीक है। इटेनियम का जो कंपटीटर है वो एएमडी है, जो क्या है, राजन सीरीज का क्या बनता है, प्रोसेसर बनाती है, ठीक है, समझ में आया इतना? अब एंड्रॉयड प्रोसेसर जो है वो क्वालकॉम बनाती है, जिसका फुल फॉर्म पूछता है उसका होता है क्वालिटी कम्युनिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये कंपनी जो है स्नैपड्रैगन के नाम प्रोसेसर बनाती है। एक चीज हमने बताना भूल गया कि एएमडी जो है वो राइजन सीरीज बनाती है। ये किस तरीके के राइजन जो है सीरीज बनाती है? ये गेमिंग प्रोसेसर बनाती है। मैक्सिमम क्या है, इसकी गेमिंग प्रोसेसर ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाती है। ये इस समय क्या है, इस बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव में है, बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड है इसका, राइजन का, राइजन सीरीज की जो भी प्रोसेसर है, ठीक है। एप्पल आईफोन जो है उसमें ए सीरीज की बायोनिक चिप लगाई गई होती है। जो एप्पल आईफोन नहीं देखते हो, जो बहुत फेमस है, ठीक है, तो वो चीज़ें जो होती है वो ए सीरीज की बायोनिक चिप उसमें लगाई गई होती है। A5 होता है, A30, ऐसा कुछ भी उसमें क्या होता है, सीरीज चलती है। तो वो उसकी कहाँ पे वो बनाया गया होता है, उस कंपनी, कौन सी कंपनी बनाती है, तो याद रखना टीएमसी नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। ये ताइवान में है, कहाँ है, ताइवान में है, वहाँ पे इसको बनाया जाता है। इसका नाम क्या है, टीएमसी का मतलब ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टीएमसी याद रखना, क्योंकि ये पूछ सकता है कि जो ए सीरीज की कंपनी है, ए सीरीज का जो है वह प्रोसेसर है, ठीक है, बायोनिक चिप है एप्पल का, वो कौन सी कंपनी बनाती है, तो याद रखना कि टीएमसी कंपनी बनाती है। टीएमसी मतलब ये कहाँ की कंपनी है, ये ताइवान की कंपनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या, सीपीयू के हम लोग पार्ट्स बताए थे, जो आपको पहले ही बता दीजिए दिए थे, फिगर के माध्यम से बताए थे। यहाँ से आप फिगर देखोगे तो उसमें सेम टू सेम है। देखो, यही तीन चीजें बताई थी ना, क्या, कंट्रोल यूनिट्स, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स और रजिस्टर के बारे में हम लोग बताए थे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। फिर एक चीज यहाँ पे समझना, क्या समझना है यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। कंट्रोल यूनिट का मैंने काम बताया कि कंट्रोल यूनिट जो होता है वो क्या, कंट्रोल और मैनेज का काम करता है, ठीक है। कि कितने डिवाइसेस, जैसे मान लो कंप्यूटर के बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं, इसका काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझना है तो जरा समझना कि कभी कभी देखते हो कि आपका लैपटॉप हो या फोन हो, वो कभी कभी मतलब एक बार बटन दाबने से वो ओपन नहीं होता, तो वो चेक क्या करता है, वो कंट्रोल यूनिट ही चेक करता है कि प्रॉपर फंक्शनैलिटी चल रही है कि नहीं चल रही है। वो इसही का काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। उससे सारे जितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो प्रॉपरली चल रहे हैं कि नहीं, इसका ही काम है। समझ में आया क्या? यहाँ पे देखो इंग्लिश में वही लिखा है, इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, हेंस इट इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। जो है कंट्रोल और मैनेज करता है सारे डिवाइसेस को, ठीक है। कंप्यूटर के सारे जो भी उससे कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे उसको क्या करता है, कंट्रोल या मैनेज करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। इसको कंप्यूटर का इसको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सूचना भेजने का काम करता है, ठीक है। ये बहुत वफादार होता है कंप्यूटर का, क्योंकि अगर कंप्यूटर में कोई भी खराबी है तो उसको सीधा सीधा क्या होगा, किसको, सीपीयू को भेज देगा, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है। किसका काम होता है, ये सीपीयू का ही काम होता है, मतलब कंट्रोल यूनिट का काम होता है, ठीक है, सूचना भेजने का काम, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि जितने कंप्यूटर में जितने क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट्स लगाए जाते हैं, मतलब जितना ज़्यादा अगर कंट्रोल यूनिट लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, कोर बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक कंप्यूटर में मान लो एक मतलब कंट्रोल यूनिट लगाया गया तो उसको बोलेंगे सिंगल कोर, ठीक है। अगर दो लगाया गया तो क्या बोलेंगे, डुअल कोर, ऐसे फिर उसके बाद चार लगाया जाए तो क्वाड कोर, फिर इसके बाद, ठीक है, छह लगा दिया जाए तो क्या बोलेंगे, हेक्सा कोड, फिर आठ ऑक्टा कोड, फिर उसके बाद 10 अगर यूनिट कंट्रोल यूनिट लगा दिया जाए तो उसको बोलते हैं क्या, डेका कोड के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इसको लगाने का क्या मतलब होता है, जैसे पहले जो होता था क्वाड कोर के नाम से आता था, तो उसमें क्या है कि आप जो है टास्क उसको ज़्यादा दोगे तो वो चल नहीं पाते थे,
क्यों नहीं चल पाते थे? क्योंकि उसके में क्या है, एक ही मतलब कंट्रोल यूनिट 4 ही है, तो 2 टास्क करा रहे हो, उसमें ज़्यादा यूज हो रहा है तो कंट्रोल यूनिट उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा आप लोग देते थे तो कंप्यूटर हैंग होने का बहुत चांसेस था। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो आगे हम लोग ये चलते हैं, आगे क्या है, आगे जो है हम पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा हम लोग समझते हैं कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या होता है। अरिथमेटिक लॉजिकल वो यूनिट वो होता है जो क्या होता है, अरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशन होता है, मतलब प्लस माइनस इस तरीके का जो भी कैलकुलेशन होता है उसमें अरिथमेटिक में या लॉजिकल ऑपरेशन में किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द वर्क्स ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन इन द कंप्यूटर इज डन बाय द एएलयू। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, किस पर, अरिथमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशन पे आप काम कर रहे हो, वो किसके द्वारा किया जाता है, वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। जैसे ये इस तरीके से एक कैलकुलेटर आपको दिखाया गया है कि इस तरीके के कैलकुलेटर का काम है, इसका काम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग रजिस्टर पढ़ते हैं। रजिस्टर का क्या काम होता है? रजिस्टर जो होता है जो है वो सबसे फास्टेड मेमोरी होती है। क्या होती है? रजिस्टर सबसे फास्टेड मेमोरी होती है। क्यों होती है सबसे फास्टेड मेमोरी? ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा जो है क्या है, रजिस्टर लगाए गए होते हैं। रजिस्टर जो होता है बहुत ज़्यादा फास्टेड होता है, क्योंकि इसका जो है प्रोसेसिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ जल्दी से मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से क्या है, ये बहुत फास्टेज होता है। जरा ध्यान से देखना, कंप्यूटर की सबसे क्या है, तेज है। और क्या है, इस तेज होने की वजह से मतलब कंप्यूटर बहुत तेज से काम करता है। इसीलिए जैसे हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं ना कि जो है एसएसडी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, M.2 SSD बहुत अच्छा मतलब बहुत फास्टेड काम करता है। क्योंकि इस क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें रजिस्टर लगा हुआ होता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट काम करता है। समझ में आया क्यों? ये महंगी क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें रजिस्टर लगा होता है, इस वजह से ये महंगी होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, इसमें ये छोटे साइज़ की होती हैं, बहुत छोटे साइज़ की होती है और बहुत ज़्यादा स्टोर करती हैं। इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं क्या, ये सबसे बेस्ट जो होती है मेमोरी होती है। समझ में आया क्या? अच्छा, रजिस्टर है, रजिस्टर में क्या होता है, जैसे अपने घर में इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए अपने घर में देखा होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर में है, जब तक आप लाइन में इसको लगाए हो, लगाने के बाद निकालते हो तो उसमें क्या है, तुरंत चार्ज हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, चार्ज उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, आपने कैपेसिटर को पंखे वाला जो नहीं होता, पंखे में लगा होता है, उसको आप जहाँ वो है लाइट में आपने लगाया तो वो तुरंत क्या होगा, इंस्टेंट चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही कुछ टाइम होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो इस तरीके से रजिस्टर है, रजिस्टर में डाटा गया, डाटा का काम हुआ, बस उसके बाद रिलीज होकर मतलब उसको डाटा को उड़ा दिया, मतलब खत्म हो गया। अगर डाटा तब तक रहेगा, कब तक रहता है डाटा, जब तक उसमें लाइट रहेगी तब तक उसमें डाटा रहेगा, अदरवाइज वो क्या होगा, नहीं रहेगा। मतलब कि अगर डाटा रहने का मतलब है कि आपका डेस्कटॉप चल रहा है तो उसमें डाटा क्या है, मेंटेन रहेगा, अदरवाइज वो डिलीट हो जाएगा। समझ में इतना आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। इसको बोलते हैं क्या, सीपीयू की इनबिल्ट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। रजिस्टर को क्या बोलते हैं, सीपीयू की इनबिल्ट मेमोरी के नाम से। कहीं भी होगा देखना, इनबिल्ट मेमोरी ऑफ सीपीयू, सीपीयू का क्या है, इनबिल्ट मेमोरी है। अच्छा, रजिस्टर है सर, रजिस्टर बहुत अच्छे से फास्टेड काम करता है। तो इसका जो है, इस समय जानते हो ना कि इस समय प्रेजेंट टाइम में जो सीपीयू है की वजह से इसका रजिस्टर का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जो एसएसडी अभी जो शुरू में मिलने वाली थी, जो मतलब 2025 में मिलती थी 2000 के लगभग, वो आज 5000 का मिल रही है। ठीक है, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि एआई आ गया है। ठीक है, एआई में बहुत ज़्यादा उसमें सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है। सीपीयू में ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब उसमें रजिस्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। रजिस्टर का अगर ज़्यादा यूज होगा तो इस वजह से क्या है, एसएसडी का दाम क्या है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को अपने जितने भी दोस्त हैं सर्कल में हैं उन सभी को इस लेक्चर को भेजो। और बाय बाय, टेक केयर। और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।